एक बुद्धिमान कौवे ने हमें यह ज्ञान दिया कि घर की 5 महत्वपूर्ण चीजें दूसरों को देने से बचना चाहिए। यह कथा विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए है जो अनजाने में इन वस्तुओं को दूसरों को दे देती हैं। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी उस घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं, जिससे घर की समृद्धि और खुशियाँ समाप्त हो जाती हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, इस पूरी कथा को ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान व्यक्ति के लिए घातक साबित हो सकता है। जो भी इस कथा को पूरे मन और धैर्य के साथ सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली को असीमित खुशियों और धन धान्य से भर देती हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस प्राचीन और शिक्षाप्रद कथा को आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी प्राचीन समय की है, जब एक घने जंगल में कौवे और कौवी का एक जोड़ा निवास करता था। यह दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति गहरी प्रेम भावना और आपसी समझ रखते थे। कौवा अपनी पत्नी कौवी को अक्सर जीवन से संबंधित ज्ञानवर्धक बातें बताया करता था। दोनों के बीच नियमित रूप से ज्ञान की चर्चा और विचार विमर्श हुआ करता था, जिससे उनका जीवन सुखमय और संतोषपूर्ण बना रहता था। उस कौवे को नीति और जीवन के शास्त्रों का गहरा ज्ञान था, जिससे वह सदैव अपनी बातों में समझदारी और विवेक का परिचय देता था। एक दिन जब कौवा और कौवी अपने आरामदायक घोंसले में बैठे हुए सुखद समय बिता रहे थे, तभी एक तोता आसमान में उड़ता हुआ उनके घोंसले के पास आकर बैठ गया। तोते ने विनम्रता से कौवी को संबोधित करते हुए कहा, बहन, मुझे और मेरे परिवार को बहुत जोर की भूख लगी है। यदि आपके पास खाने के लिए कुछ अनाज या दाना हो, तो कृपया उसे दान के रूप में मुझे देने की कृपा करें। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर कौवी ने तुरंत अपने घोंसले के भीतर से दाना उठाया और उसे तोते को देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही वह दाना देने लगी, कौवा उसे रोक देता है और गुस्से से उस तोते को डांटते हुए वहां से भगा देता है। कौवी यह देखकर अचंभित रह जाती है और अपने पति से सवाल करती है, पिया जी, आपने ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? उस भूखे और बेचारे तोते को क्यों भगा दिया? क्या हम थोड़ी मदद नहीं कर सकते थे? तब कौवा गंभीरता से समझाता है, प्रिय, यह तोता अपने घोंसले में पूरा दिन आराम से बैठा रहता है और अपनी जरूरतों के लिए कोई प्रयास नहीं करता। जब भूख लगती है तो यह दूसरों के कठिन परिश्रम से जुटाए गए अनाज और भोजन को मांगकर खा लेता है। ऐसे आलसी और दूसरों पर निर्भर रहने वाले प्राणी को सहायता देना उचित नहीं है, क्योंकि इससे वह अपनी आदतों को सुधारने के बजाय और निर्भर हो जाता है। इस तरह कौवा ने अपने ज्ञान और अनुभव का परिचय दिया, जिससे कौवी को भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे बोलता है, प्रिय, आज मैं तुम्हें इस विषय में एक शिक्षाप्रद और रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कहानी से तुम्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। इसके बाद कौवा अपनी कथा का आरंभ करता है। वह कहता है, प्रिय, यह घटना प्राचीन काल की है, जब मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में नित्या नाम की एक गुणी और धर्मपरायण स्त्री रहती थी, जो अपने पति और सास ससुर के साथ बड़े प्रेम और सौहार्द से जीवन यापन करती थी। नित्या अपने कर्तव्यों के प्रति सजग, पतिव्रता और सत्य धर्म के मार्ग पर चलने वाली नारी थी। वह गृह कार्य में अत्यंत निपुण और अपने सभी कर्तव्यों को पूरी लगन और श्रद्धा के साथ निभाती थी। नित्या का स्वभाव अत्यधिक सरल और दयालु था। वह सदा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहती थी और कभी भी किसी से कटु शब्द नहीं बोलती थी। नित्या के पति संजय एक प्रतिष्ठित साहूकार थे, जो अनाज की बड़ी दुकान चलाते थे।
उनकी दुकान पर बाजार के लोग अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए आया करते थे। नित्या अपने पति से असीम प्रेम करती थी और उन्हें अपने जीवन का परमेश्वर मानकर उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। हर सुबह नित्या अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों से पहले जाग जाती थी। सबसे पहले वह अपने घर के आंगन को साफ सुथरा करती थी और फिर बड़े मनोयोग से उसमें सुंदर रंगोली बनाकर उसे सजाती थी। इसके बाद वह पूरे घर को स्वच्छ करने में लग जाती थी। स्नान आदि से निवृत्त होकर वह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती थी और पूरे मन से देवी देवताओं की पूजा करती थी। प्रिय दर्शकों, नित्या का यह नित्य क्रम कभी नहीं टूटता था। वह अपने सभी कर्तव्यों को पूरे समर्पण के साथ निभाती थी। उसने कभी किसी का अनादर नहीं किया और हर किसी से मीठे और मधुर वचनों में बात किया करती थी। उसकी सरलता और सौम्यता के कारण वह सभी के लिए आदर्श बनी हुई थी। प्रिय दर्शकों, नित्या की सादगी, सेवा और सद्गुणों को देखकर लोग अक्सर कहने लगते थे कि यह स्त्री तो मानो साक्षात मां लक्ष्मी के समान है। उसका स्वभाव इतना मधुर और उसका आचरण इतना पवित्र था कि हर कोई उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता था। नित्या अपने परिवार की देखभाल इतनी कुशलता और समर्पण से करती थी कि हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। इसके अलावा नित्या दान धर्म में भी सदैव आगे रहती थी। जब भी कोई याचक या जरूरतमंद उसके द्वार पर आता, वह उसे बिना दान दिए कभी वापस नहीं भेजती थी। नित्या का घर ऐसा स्थान बन गया था जहां से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। जो भी भूखा उसके पास आता, उसे भरपेट भोजन मिलता और वह संतुष्ट होकर उसके लिए ढेरों आशीर्वाद देकर लौटता। न केवल याचक, बल्कि नित्या अपने पड़ोसियों की भी बहुत सहायता किया करती थी। प्रिय दर्शकों, नित्या का दिल इतना बड़ा था कि वह अपने पड़ोस में रहने वाले हर गरीब और दुखी व्यक्ति की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। वह नित्य अपने पड़ोसियों को भोजन करवाती थी और जब भी किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता होती, वह बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी मदद करती थी। नित्या के इस दयालु और मददगार स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी उसका अत्यधिक सम्मान करते थे। वे अक्सर कहते थे, यह नित्या कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि साक्षात मां अन्नपूर्णा ने ही मानो इस रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी नित्या का उल्लेख करते, तो उसके गुणों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते थे। लोग उसे देवी स्वरूप मानते थे, लेकिन इन सब बातों और प्रशंसा को सुनने के बाद भी नित्या ने कभी भी अहंकार नहीं किया। उसने सदा सभी से आदर और विनम्रता के साथ बात की। उसका यही गुण उसे और भी महान बना देता था और वह सभी के दिलों में अपनी एक विशेष जगह बनाए रखती थी। प्रिय दर्शकों, फिर एक दिन की बात है जब नित्या की एक पड़ोसन उसके घर पर आई। नित्या ने उसका बड़े आदर और स्नेह से स्वागत किया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। बताओ, आज किस कारण से तुम मेरे घर पर आई हो? यदि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बेहिचक मांग लो। मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूंगी। इस पर उसकी पड़ोसन कहने लगी, हे नित्या बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं और मैं उनके लिए भोजन तैयार कर रही हूँ। इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास एक निवेदन लेकर आई हूँ। मुझे रोटियां बनाने के लिए तुम्हारा चकला, बेलन और तवा चाहिए। यदि तुम थोड़े समय के लिए ये मुझे दे सको तो मेरी बड़ी सहायता हो जाएगी। मैं अपना काम समाप्त होते ही तुम्हारा चकला, बेलन और तवा लौटा दूंगी। नित्या मुस्कुराते हुए उत्तर देती है, अरे बहन, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। अभी मुझे इन चीजों की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए तुम मेरे चकला, बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको,
मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। इसके बाद नित्या रसोई घर में जाती है और वहाँ से चकला, बेलन और तवा लेकर अपनी पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन प्रसन्नता से कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी सहायता से मेरा काम सरल हो गया है। मैं मेहमानों को भोजन करवाकर तुम्हारा चकला बेलन जल्द ही वापस कर दूंगी। नित्या मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बहन, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब मुझे लौटा देना। इसके बाद वह पड़ोसन नित्या का चकला, बेलन और तवा लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ समय बीतने के पश्चात एक और महिला नित्या के घर पर आती है। प्रिय दर्शकों, नित्या अपनी इस नई अतिथि का भी स्नेहपूर्वक स्वागत करती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, आओ बहन, हमारे घर पधारने का आज क्या कारण है? संकोच मत करो, जो भी जरूरत हो मुझसे बेहिचक कहो। मुझे खुशी होगी यदि मैं तुम्हारी किसी प्रकार से सहायता कर सकूं। तब वह स्त्री नित्या से कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी जमा हो गई है और दुर्भाग्यवश मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं घर को ठीक से साफ कर सकूं। इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने आई हूँ। अगर तुम्हें कोई असुविधा न हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू थोड़े समय के लिए दे दो। मैं जल्दी ही अपना काम पूरा कर तुम्हें इसे वापस लौटा दूंगी। नित्या बिना किसी विचार के कहती है, अरे बहन, इसमें कोई कठिनाई की बात ही नहीं है। यह तो मात्र झाड़ू ही है और मुझे इस समय इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए झाड़ू लेकर आती हूँ। इतना कहकर नित्या अपने घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर लौटती है। फिर मुस्कुराते हुए उसे उस स्त्री को सौंप देती है। वह स्त्री प्रसन्नतापूर्वक नित्या का झाड़ू लेकर अपने घर चली जाती है और नित्या अपनी सद्भावना से एक और पड़ोसी का दिल जीत लेती है। कुछ समय बीतने के बाद एक और महिला नित्या के घर पर आती है। नित्या उसका भी बड़े प्रेम और आत्मीयता से स्वागत करती है और हर्षित मन से कहती है, आओ बहन, तुम्हारा मेरे घर पर स्वागत है। आज इस समय यहाँ पधारने का क्या विशेष कारण है? यदि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो निसंकोच होकर मुझसे कहो। मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करने का हर संभव प्रयास करूंगी। प्रिय दर्शकों, तब वह स्त्री नित्या से कहती है, हे नित्या बहन, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में कई लोगों से सुना है कि तुम हमेशा दूसरों की सहायता करती रहती हो। यही सोचकर मैं आज तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। नित्या मुस्कुराते हुए और प्रेमपूर्वक कहती है, अरे बहन, संकोच मत करो। तुम्हें जो भी चाहिए वह निसंकोच होकर मुझसे कहो। यदि वह मेरे सामर्थ्य में होगा तो मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूंगी। तब वह स्त्री कहने लगी, हे नित्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले हमारे घर पर आ रहे हैं। इस बात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मेरे पास उसे पहनाने के लिए न तो अच्छे गहने हैं और न ही सुंदर वस्त्र। मैं सोच रही थी कि अगर तुम मुझे थोड़े गहने और कोई अच्छी साड़ी उधार में दे सको तो मेरी बेटी को सजाने में बहुत मदद हो जाएगी। जैसे ही लड़के वाले देखकर चले जाएंगे, मैं तुम्हारे गहने और साड़ी तुम्हें वापस कर दूंगी। उस स्त्री की यह बात सुनकर नित्या ने तुरंत कहा, हे बहन, बस इतनी सी बात है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी तो मेरी छोटी बहन जैसी है। उसकी सहायता करना मेरा भी कर्तव्य है। मैं उसे अपनी साड़ी और गहने दूंगी, जिससे वह किसी राजकुमारी की तरह दिखेगी। इसके बाद नित्या अपने घर के अंदर गई और अपनी सबसे सुंदर साड़ी और गहने निकाल कर ले आई।
फिर उसने वे गहने और साड़ी उस पड़ोसन को सौंपते हुए कहा, यह लो बहन, मुझे विश्वास है कि तुम्हारी बेटी इनको पहनकर बहुत सुंदर लगेगी। उस स्त्री ने नित्या को धन्यवाद देते हुए कहा, हे नित्या बहन, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। मैं तुम्हारे गहने और साड़ी सही सलामत वापस कर दूंगी। इसके बाद वह स्त्री प्रसन्नचित्त होकर नित्या के गहने और साड़ी लेकर अपने घर चली गई। शाम होते होते एक और पड़ोसन नित्या के घर पर आई। नित्या ने हमेशा की तरह उसे भी बड़े स्नेह और अपनापन दिखाते हुए उसका स्वागत किया। उसने कहा, आओ बहन, मेरे घर आने का तुम्हारा कारण क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ? तुम्हें जो भी चाहिए निसंकोच होकर मुझसे कहो। मैं अपनी ओर से तुम्हारी सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। नित्या का यह दयालु और मददगार स्वभाव सभी के दिलों में उसके लिए आदर और प्रेम बढ़ा देता था। प्रिय दर्शकों, तब वह पड़ोसन कहने लगी, हे नित्या बहन, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। मैंने सुना है कि तुम हमेशा सभी की मदद करती हो और सभी की सहायता के लिए तत्पर रहती हो। इसलिए ही आज मैं तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और मेरे पास उसे पिलाने के लिए थोड़ा भी दूध नहीं है। यदि तुम मुझे थोड़ा सा दूध दे सको तो तुम्हारी कृपा से मेरे बच्चे की भूख मिट जाएगी। नित्या मुस्कुराते हुए और स्नेहपूर्वक कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा बच्चा भूखा है तो उसका पेट भरना हमारा कर्तव्य है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। यह कहकर नित्या तुरंत रसोई घर में जाती है, एक बर्तन में दूध भरती है और उसे लेकर अपनी पड़ोसन को दे देती है। उसकी यह दयालुता देखकर वह पड़ोसन अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और दूध लेकर आभार व्यक्त करते हुए अपने घर की ओर चल देती है। इस प्रकार से नित्या अपने सभी पड़ोसियों की मदद करने में कभी संकोच नहीं करती। हर कोई उसके इस सहयोगी स्वभाव से अत्यंत प्रभावित होता है। नित्या भी प्रसन्नचित्त होकर घर के बाकी कार्यों में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति अपने काम से घर लौटता है। नित्या तुरंत उसका स्वागत करती है, चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती है और बड़े प्रेम से उसकी सेवा करती है। रात को वे दोनों आनंद और प्रेम से सोने के लिए जाते हैं। अगले दिन सुबह नित्या और उसका पति जागते हैं और अपना दिन आरंभ करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ उनके घर आता है। वह हांफते हुए नित्या के पति से कहता है, हे भाई, कल रात किसी ने आपकी दुकान लूट ली है। आपकी दुकान में रखा सारा सामान और माल गायब हो गया है। इस अप्रत्याशित खबर से नित्या का पति एकदम से घबरा जाता है। वह दौड़ते हुए अपनी दुकान की ओर भागता है। दुकान पहुंचकर जब वह अंदर देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है। उसके दुकान का सारा माल और धन किसी ने चुरा लिया था। वह गहरी निराशा और दुख के साथ घर लौटता है और यह सारी बात नित्या को बताता है। नित्या उसकी पीड़ा को देखकर बहुत दुखी हो जाती है, परंतु उसके मन में धैर्य और साहस बना रहता है। वह अपने पति को सांत्वना देते हुए कहती है, आप चिंता ना करें। हमारे घर में अभी भी जो कुछ धन बचा हुआ है उससे हम फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। आप धीरज रखें, माता लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद नित्या अपनी तिजोरी के पास जाती है और जब वह उसे खोलती है तो यह देखकर स्तब्ध रह जाती है कि तिजोरी पूरी तरह से खाली है। उसके अंदर रखा सारा धन और गहने भी गायब हो चुके हैं। यह दृश्य देखकर नित्या का दिल बैठ जाता है। वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाती है।
क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और कब हुआ। उसी समय नित्या का पति परेशान और गुस्से में घर आता है। जैसे ही उसे इस चोरी के बारे में पता चलता है, वह अपना आपा खो देता है और गुस्से से नित्या से कहता है, नित्या, मुझे सच सच बताओ, घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा और गहने कहाँ गए? यह सब कैसे गायब हो गया? क्या तुमने किसी को यह धन दिया था? नित्या घबराई हुई और उदास स्वर में कहती है, हे नाथ, मैं सच कह रही हूँ। मैं पूरे दिन घर पर ही थी और सारा धन तिजोरी में ही सुरक्षित था। मुझे नहीं पता कि इसे किसने चुरा लिया। कृपया आप शांत हो जाइए। हमें कोई उपाय ढूंढना होगा। लेकिन नित्या का पति, जो पहले से ही अत्यधिक क्रोधित था और अधिक क्रोध में भर जाता है, वह नित्या को डांटते हुए कहता है, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम हर किसी को घर बुलाकर भोजन कराती हो, अनजान लोगों को अंदर आने देती हो और अपनी चीजें उनके हाथ में सौंप देती हो। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा धन और गहने चुरा लिया है। तुम्हारी इस लापरवाही का खामियाजा आज पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, नित्या की सास भी उसके इस व्यवहार को लेकर उसे बहुत कोसने लगती है। वह कहती है, नित्या, तुम बिना सोचे समझे किसी की भी मदद करती हो, पड़ोसियों को घर की चीजें दे देती हो। यही सब करते करते आज यह स्थिति आ गई है। उन्हीं में से किसी ने घर का सारा पैसा और गहने चुरा लिए हैं। तुम्हारी इस आदत ने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है। घर के बाकी सदस्य भी नित्या को डांटने और भला बुरा कहने लगते हैं। नित्या, जो पहले ही दुखी थी, यह सब सुनकर और भी अधिक व्यथित हो जाती है। लेकिन फिर भी वह अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने अपने कुछ गहने हमारी पड़ोसन को उधार में दिए थे। मैं अभी उसके पास जाकर गहने वापस ले आती हूँ। शायद इससे कुछ राहत मिल सके। नित्या अपनी बात कहकर तुरंत उस गरीब पड़ोसन के घर जाती है। लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो यह देखकर चौंक जाती है कि उस घर में कोई भी मौजूद नहीं है। घर का दरवाजा बंद था और अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। यह देखकर नित्या और अधिक चिंतित हो जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि शायद उसकी मदद करने की आदत ने ही उसे इस मुसीबत में डाल दिया है। प्रिय दर्शकों, वह स्त्री जिसे नित्या ने अपने गहने दिए थे, अवसर देखकर अपने घर को छोड़कर गहने सहित कहीं दूर भाग गई होती है। जब नित्या पड़ोसन के घर पहुंचकर यह बात जानती है तो उसका दिल टूट जाता है। वह भारी निराशा और उदासी के साथ अपने घर वापस लौटती है। घर पहुंचकर नित्या अपने पति को पूरी घटना के बारे में बताती है। उसकी बात सुनकर नित्या का पति गुस्से से आग बबूला हो उठता है। वह अपने क्रोध को रोक नहीं पाता और ऊंची आवाज में नित्या को भला बुरा कहने लगता है। वह तानों से भरे स्वर में कहता है, हे नित्या, तुम कितनी बड़ी मूर्ख हो। तुम्हारे अंधाधुंध दान पुण्य करने की आदत ने आज हमें इस दशा में पहुंचा दिया है। तुम्हारी नासमझी के कारण हमारा सारा धन और वैभव खत्म हो गया है। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी और सहन नहीं कर सकता। तुमने हमारे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर निकल जाओ। नित्या, जो पहले ही दुखी और अपराध बोध से भरी थी, अपने पति के इस कठोर व्यवहार से और भी टूट जाती है। वह हाथ जोड़कर विनम्रता से कहती है, हे स्वामी, इस दुनिया में आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? कृपया मुझे घर से मत निकालिए। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी।
लेकिन नित्या का पति अपने क्रोध में किसी भी प्रकार की सहानुभूति दिखाने को तैयार नहीं था। वह और अधिक क्रोधित होकर कहता है, नित्या, मुझे तुम्हारी दया और तुम्हारे आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हें इस घर में और नहीं रहने दूंगा। तुम्हारे कारण जो कुछ बचा है वह भी नष्ट हो जाएगा। तुम चाहे कहीं भी जाओ, परंतु इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद नित्या का पति उसे कठोरता से घर से बाहर धकेल देता है। वह गुस्से में कहता है, अब जाओ और कभी इस घर की ओर मुड़कर मत देखना। चाहे नदी में कूदकर अपनी जान दे दो, लेकिन इस घर में तुम्हारा लौटना अब नामुमकिन है। प्रिय दर्शकों, यह सब सुनकर और सहन करके नित्या का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह रोते रोते घर से बाहर निकलती है। अपने जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति का सामना करते हुए नित्या अपने दुख और पीड़ा को सहन करती हुई चलने लगती है। चलते चलते नित्या माता लक्ष्मी के मंदिर पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह देवी लक्ष्मी की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आज मेरी यह दुर्दशा हो रही है। मैंने तो सदा आपकी पूजा की है, आपके लिए व्रत रखे हैं और हमेशा आपके आशीर्वाद की कामना की है। फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? हे माँ, कृपया मुझे बताइए, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिससे आप मुझसे रूठ गई हैं? कृपा करके मुझे सही राह दिखाइए और मेरी गलतियों को सुधारने का अवसर दीजिए। प्रिय दर्शकों, नित्या के दिल में पछतावे और प्रश्नों का तूफान उमड़ रहा था और वह पूरी तरह माता लक्ष्मी की कृपा की आशा में मंदिर में प्रार्थना करती रही। प्रिय दर्शकों, नित्या अपने जीवन के इस काले दौर में बैठकर गहरे विचारों में डूब जाती है। वह सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझे अब स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे इस दुनिया में जीने का क्या उद्देश्य है? क्या मैं उनके बिना इस संसार में रह सकती हूँ? यदि मेरे कारण ही मेरे पति की यह दुर्दशा हुई है तो फिर मुझे जीवित रहने का कोई हक नहीं है। इन विचारों के साथ नित्या का मन उदास और भारी हो जाता है और वह निश्चय करती है कि वह अब अपनी जान दे देगी। इतना सोचकर नित्या नदी के किनारे जाने लगती है। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचती है, उसका दिल और भी भारी हो जाता है। वह हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं इस दुनिया से विदा लेने जा रही हूँ। यदि मैंने तुम्हारी पूजा में कोई कमी की है या कोई गलती की है तो कृपया मुझे माफ कर दो। मैं अपने पति के बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। नित्या जैसे ही नदी में कूदने के लिए एक कदम बढ़ाती है, तभी एक अद्भुत घटना घटित होती है। साक्षात माँ लक्ष्मी उसकी आंखों के सामने प्रकट हो जाती हैं। देवी लक्ष्मी उसे रुकने का आदेश देती हैं। रुको नित्या, रुको, तुम यह क्या कर रही हो? नित्या आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखें खोलती है और जब उसे अपनी आंखों के सामने देवी लक्ष्मी को खड़ा देखती है तो उसका दिल उमंग और प्रसन्नता से भर जाता है। वह तुरंत माँ लक्ष्मी के चरणों में गिरकर उन्हें बार बार नमस्कार करती है और कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। माँ लक्ष्मी नित्या को अपने स्वर में ममता और सहानुभूति के साथ समझाती हैं, हे नित्या, किसी भी मनुष्य को स्वयं अपने प्राण लेने का अधिकार नहीं है। यह एक महापाप है। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है और हमें इस जीवन को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। नित्या सिर झुकाकर कहती है, हे माँ, मैं बहुत विवश हूँ। मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है और एक स्त्री के लिए अपने पति को छोड़कर जीना असंभव होता है।
मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए मैं अपने जीवन को समाप्त करने जा रही हूँ। माँ लक्ष्मी शांत और करुणा से भरकर नित्या को समझाती हैं, हे नित्या, मैं तुम्हारी सभी पीड़ाओं और दुखों को समझती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुम अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान कर बैठी थी जिन्हें तुम्हें नहीं देना चाहिए था। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान मेरे लिए अप्रिय था और इसी कारण मुझे तुम्हारे घर से जाना पड़ा। प्रिय दर्शकों, माँ लक्ष्मी नित्या को समझाते हुए आगे कहती हैं, जो भी महिलाएं अपने घर की कुछ खास चीजों को बिना सोचे समझे दूसरों को दे देती हैं, उन घरों में मेरा वास नहीं रहता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उस घर से चली जाती हूँ। यह सुनकर नित्या की आंखों में उलझन और चिंता आ जाती है। वह हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से विनती करती है, हे माँ, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें मैंने दिया और क्या किया जो आपने मेरे घर को छोड़ दिया? कृपया मुझे बताइए, मैंने कहाँ गलती की? माँ लक्ष्मी अपनी ममता और आशीर्वाद से नित्या को समझाती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन वस्तुओं के बारे में बताती हूँ जिनका दान करने से घर में अशुभता आती है। यह वही वस्तुएं हैं जिनका त्याग कर देने से घर की समृद्धि चली जाती है। फिर माँ लक्ष्मी आगे कहती हैं, सबसे पहली चीज है चकला बेलन और तवा। ये दोनों वस्तुएं किसी भी महिला को दूसरों को कभी नहीं देनी चाहिए। ये रसोई घर की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं और इनका महत्व अत्यधिक होता है। चकला बेलन और तवा रसोई में पाक कला के सबसे अभिन्न अंग हैं। इनकी पवित्रता और शुद्धता हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं से ही भगवान विष्णु के प्रसाद का निर्माण होता है। तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है और इसे शुभ माना जाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी ने समझाते हुए कहा, इन चीजों का उपयोग करने से बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि इन वस्तुओं का दान कर दिया जाए तो ये अपवित्र हो जाती हैं और फिर इनका उपयोग अशुभ परिणामों को जन्म देता है। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर का चकला बेलन और तवा देकर बहुत बड़ी भूल की है और इस कारण मैंने तुम्हारे घर को छोड़ दिया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने नित्या को दूसरी वस्तु के बारे में बताया, हे नित्या, अब तुम दूसरी वस्तु के बारे में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर की झाड़ू भी दे दी। यह वही वस्तु है जिसमें हमेशा मेरा वास होता है और यह वस्तु मुझे सबसे प्रिय है। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। जब कोई महिला अपनी घर की झाड़ू किसी और को देती है तो मैं उस घर को छोड़ देती हूँ। झाड़ू का काम घर की स्वच्छता बनाए रखना है और जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ मेरी कृपा और आशीर्वाद होता है। घर की झाड़ू को देने से मेरे वास का मार्ग भी बंद हो जाता है। माँ लक्ष्मी ने यह बताते हुए नित्या को यह समझाया कि जिन चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिए, उनका त्याग करके नित्या ने अपने घर में दरिद्रता और अशुभता को आमंत्रित किया है और यही कारण है कि उनका घर अब उजड़ा हुआ है। माता लक्ष्मी ने नित्या से कहा, तुम्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए नित्या कि घर में झाड़ू को हमेशा सुरक्षित और छिपाकर रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह एक अत्यंत पवित्र और सम्मानित वस्तु है। झाड़ू से कभी भी गंदगी, जैसे कि बचे हुए खाने के अवशेष या किसी भी प्रकार की अपवित्र चीज नहीं साफ करनी चाहिए, क्योंकि इससे उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि झाड़ू पर कभी भी किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए और इसे आदर के साथ रखना चाहिए, क्योंकि यह घर की स्वच्छता की संरक्षक है और मेरे वास का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी ने नित्या से कहा, अब मैं तुम्हें तीसरी वस्तु के बारे में बताती हूँ
जिसे किसी भी स्त्री को कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। वह वस्तु है आभूषण यानी गहने। स्त्री के आभूषण हमेशा उसके साथ होने चाहिए, क्योंकि मैं सदैव गहनों में वास करती हूँ। एक विवाहित महिला के जीवन में आभूषणों का विशेष महत्व होता है और वे उसके सौंदर्य और मान सम्मान का प्रतीक होते हैं। कोई भी स्त्री अपने गहनों को दूसरी महिला को कभी पहनने के लिए न दे, क्योंकि ऐसा करने से उसके जीवन में दुर्भाग्य का प्रवेश होता है। तुम्हारे द्वारा ऐसा किया गया है और यही कारण है कि तुम्हारे घर में अशुभता आई है। माँ लक्ष्मी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ, जो कभी किसी को दान में नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है दूध, और वह भी शाम के समय। किसी भी समय, विशेष रूप से शाम के समय, दूध का दान नहीं करना चाहिए। दूध को हमेशा सुबह या दोपहर में दान करना शुभ होता है। शाम को दूध का दान करने से घर में दरिद्रता और अशुभता आती है। इसी तरह शाम को सफेद रंग की चीजें दान करने से जीवन में संकट और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। माँ लक्ष्मी ने नित्या को समझाया, हे नित्या, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका दान करना कभी नहीं चाहिए। इन वस्तुओं को न केवल दान करना बल्कि दूसरों से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ये चीजें न किसी को देना चाहिए और न किसी को उपयोग के लिए प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि यह किसी के जीवन में नकारात्मक असर डाल सकती हैं। नित्या ने सिर झुकाकर माँ लक्ष्मी से कहा, हे माँ, मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठी हूँ और मुझे इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का उपाय बताइए। माँ लक्ष्मी ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, हे नित्या, तुमने पहले ही अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अब तुम्हें कोई और उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम घर वापस जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा संपूर्ण वैभव और समृद्धि तुम्हारे पास लौट आई है। तुम अपने घर लौटो, तुम्हारा सारा धन और सुख संपत्ति तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। यह कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अदृश्य हो गई। नित्या ने खुशी से सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और घर की ओर लौटने के लिए चल पड़ी। उसके दिल में एक नया विश्वास और शांति आ गई थी और अब वह समझ गई थी कि उसने क्या गलत किया था और उसे कैसे सुधारना है। प्रिय दर्शकों, इसी दौरान नित्या का पति, जो अपनी पत्नी को ढूंढते हुए कई जगहों पर भटक चुका था, आखिरकार उसी रास्ते पर आ रहा था। जैसे ही वह नित्या के पास पहुंचा, उसने अपने कदम रोकते हुए नित्या के सामने घुटने टेक दिए और पूरी विनम्रता से उससे क्षमा मांगते हुए कहा, हे नित्या, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती को समझो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ बुरा कहा, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो गया है कि तुम साक्षात देवी के समान हो। तुम्हारी पवित्रता और ईमानदारी के कारण ही हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हुई और हमारे खोए हुए सभी धन और वैभव वापस मिल गए हैं। जिन लोगों ने हमारा धन चुराया था, उन्होंने हमारे सामने आकर न केवल वह सब कुछ लौटा दिया, बल्कि तुम्हारा नाम लेते हुए मुझसे क्षमा भी मांगी है। यह सुनकर नित्या का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे, क्योंकि उसने देखा कि उसका पवित्र और निष्कलंक विश्वास आखिरकार साकार हुआ। नित्या ने अपनी मुस्कान के साथ अपने पति को गले लगा लिया और कहा, आपने जो कुछ भी कहा था, मैं उसे दिल से स्वीकार करती हूँ और अब हमें मिलकर फिर से अपना जीवन शुरू करना है। फिर नित्या और उसके पति एक साथ घर लौट गए। माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में एक बार फिर सुख समृद्धि की वापसी हुई। हर जगह खुशियाँ छाई हुई थी और नित्या के घर में पहले जैसा वैभव और समृद्धि लौट आई।
इसके बाद से नित्या ने यह ठान लिया कि वह कभी भी अपने घर की ये 4 पवित्र वस्तुएं, झाड़ू, चकला बेलन, तवा और आभूषण कभी किसी को न देगी। इन चीजों के महत्व को समझते हुए उसने घर में इनकी पवित्रता बनाए रखने का पूरा ध्यान रखा। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।